तो बच्चों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। अगर हम समीकरण को ax² जमा bx जमा c रूप में लिखते हैं तो यह द्विघात समीकरण रूप होगा। एक्सरसाइज 4.1 हमारे इसी रूप से बिलोंग है। फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखो। इस क्वेश्चन का बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है वो है 9x प्लस 6x² माइनस 1 बराबर 0। हमारी जो द्विघात मानक समीकरण है उसका जो रूप है वो ये है ax² जमा bx जमा c बराबर 0। तो जो सबसे बड़ी घात है वो है x की घात 2। तो मानक रूप में लिखने के लिए हमें 6x² को सबसे पहले लिखना होगा। इसके सामने अगर प्लस लगा है तो प्लस लगाओ, अगर इसके सामने माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाओ, प्लस। इसके बाद bx फॉर्म में हम x की घात 1 वाले गुणांक को रखेंगे 9x माइनस 1 इक्वल 0। तो ये हमारा मानक रूप हुआ। हमारे जंबल दिए हुए थे सारे बीजीय व्यंजक, x अलग, x² अलग, माइनस 1 अलग। अब हमें इनको सीक्वेंस में लाना है। सबसे पहले हमें घात 2 वाला पद लिखना है, फिर घात 1 वाला पद लिखना है, फिर हमें तीसरे नंबर पे वो पद लिखना है जिसके साथ x, y या z नहीं है। सेकंड पार्ट 5x² प्लस 4x इक्वल 1 बराबर 0। मानक रूप में क्या होगा बच्चों? ये देख रहे होगे कि 5x² प्लस 4x 1 जो है हमारा वो राइट साइड है, और द्विघात समीकरण में जो हमारी द्विघात समीकरण है वो कौन सी है? ax² जमा bx जमा c बराबर 0। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो 1 हमारा कौन सी साइड है? राइट साइड है। तो उसे हमें वापस लाना है किधर की तरफ? लेफ्ट साइड में। जैसे 5x² प्लस 4x, जब ये 1 हम बराबर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल 0। अब हमारा ये मानक रूप हो गया। मानक रूप में सबसे पहले क्या लिखना है? x की घात 2 वाला पद पहले, उसके बाद x की घात 1 वाला पद, और उसके बाद हमें वो पद लिखना है जिसके साथ x, y या z इस तरह की कोई संख्या ना हो। थर्ड पार्ट 4y² प्लस 3 इक्वल 7y। अब इसको भी अगर हम पहले तो द्विघात समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण, जिसके अंदर 4y², ये जो 7y है इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। लेफ्ट साइड मीन्स उल्टे हाथ की तरफ लेके आएंगे। तो ये हो गया माइनस का 7y प्लस 3 इक्वल 0। अब हम अगर इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो अब ये दोनों सेम सिचुएशन में है। घात 2 वाला पद पहले, घात 1 वाला पद उसके बाद, और जिसके साथ
एक्स वाई जेड में से कोई भी बीजीय व्यंजक नहीं है तो वो सबसे लास्ट में। फिर हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, 9y² इक्वल 6y माइनस 1। तो ये जो 6y है और ये -1 है, दोनों ही हमारे राइट साइड है। दोनों को जो हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे नहीं बदलेंगे, तो मानक रूप क्या होगा, 9y² माइनस 6y। 6y माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट भेज दिया और माइनस का 1 उधर आके किसका हो गया, प्लस का। तो इस तरह से करके हमारा ये भी मानक रूप में चेंज हो चुका। अब है नंबर 2, निम्न समीकरणों को मानक रूप में लिखो। फर्स्ट पार्ट है हमारा 9x² बराबर 10, 9x² इक्वल 10। अब सबसे पहले हम 9x² माइनस 10 इक्वल 0 लिखेंगे। 9x² इक्वल माइनस 10 इक्वल 0, 10 को हम इधर लेके आए। लेकिन अगर हम इसकी कंपेयर ax² माइनस तो प्लस bx प्लस c से करें तो हम यहाँ देखते हैं कि ये ax² तो 9x² के इक्वलेंट कंपेयर किया जा सकता है, c के कंपेयर हम 10 को कर सकते हैं। तो इसके अंदर bx जो है वो एब्सेंट है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा 9x² प्लस ये जो b की वैल्यू है वो 0 रखनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या रखनी पड़ेगी, 0 माइनस 10 इक्वल 0। ये इसका सही मानक रूप होगा। जो इसके अंदर छिपा हुआ था वो भी हमने गुणांक 0 लगा के लिखा। जैसे x का, इसमें x का गुणांक और x गायब था, x और x का गुणांक गायब था, तो वो हमने x 0 मान लिया। अब हमारा जो सेकंड है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है माइनस का 7x इक्वल 9x²। ठीक है, तो 9x को हम कौन सी साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो ये हुआ माइनस का 9x² माइनस 7x इक्वल 0। अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो हमारा बचता है 9x² या 9x² प्लस 7x इक्वल 0। अब हम ये ब्रैकेट इसका हटा देंगे, 9x² प्लस 7x इक्वल 0। तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर 9x² प्लस 7x बराबर 0, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमारा जो ये ax² है ये 9x² के इक्वलेंट हुआ, 7x bx के अकॉर्डिंग हुआ। यहाँ पे c एब्सेंट है तो c की वैल्यू हम अपनी तरफ से इस समीकरण के अंदर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0। अब हमारा ये कंप्लीट मानक रूप हो गया। थर्ड जो पार्ट है हमारा वो है 6x² माइनस x² इक्वल 0। तो ये भी जंबल है, इसमें भी x की घात 2 का गुणांक सबसे पहले लिखो, तो माइनस का ही लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। ये वाला प्लस का माना जाएगा, प्लस के 6x इक्वल 0। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो ये और ये इक्वलेंट हो गया, माइनस के x²। ये bx और 6x इक्वलेंट है कंपेयर करने पर, तो हम इसको लिखेंगे 6x। यहाँ भी c क्या है, गायब है, तो हम इसको प्लस में 0 लगा के कंप्लीट करेंगे। ये इसका मानक रूप हुआ। फिर हमारा फोर्थ पार्ट है x² इक्वल 7x, x² माइनस 7x इक्वल 0। यहाँ अगर हम तुलना करें, तुलना करने पर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो तो ए एक्स और एक्स स्क्वायर कंप्लीट, बी एक्स और -7x कंप्लीट, लेकिन यहाँ भी हमारे पास सी नहीं है, तो सी नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे प्लस में क्या लगाएंगे 0, तो ये हमारा मानक रूप हुआ। पांचवा पोर्शन है 6x² इक्वल 10। 10 को अगर हम इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाता है 6x² - 10 इक्वल 0। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या होगा, ये और ये दोनों सेम है, ax² कंपेयर करो तो 6x² हो गया, bx गायब है क्योंकि x का गुणांक गायब है, तो हम b की जगह क्या रखेंगे 0x प्लस c की जगह क्या रखोगे -10 इक्वल 0। तो हमारा मानक रूप हुआ 6x प्लस 0x - 10 इक्वल 0। तो ये हमारा था मानक रूप। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।